हेलो एवरीवन, आज है 12 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। 270 रुपये का शेयर है। आज गिरावट देखने को मिली ज़रूर है यहाँ पर। और देखा जाए तो पिछले एक महीने में यहाँ पर ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है, लेकिन एक अच्छी रफ्तार आई थी बीच में। बाद में वो गिरावट में तब्दील होती भी नजर आई। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 270 रुपये का शेयर है। एक महीने में ना ही तेजी ना ही गिरावट, लेकिन एक साल में 3% का डिक्लाइन है। एक बहुत बड़ी गिरावट से गुजरा जरूर था ये। 200 पे गया था और उसके बाद अच्छी रफ्तार आई। लेकिन अगर आप ग्राफ को देखोगे ना, जब जो तेजी भी आ रही है ना, वो ये है कि अच्छी तेजी आती है, फिर बाद में गिरावट भी आती है, तेजी आती है, गिरावट आती है, तेजी आती है, गिरावट आती है, तेजी आती है, वापस से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जिस तरीके के हालात है बाजारों के, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और करेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और जो खबर निकल कर आई है वो भी उतनी पॉजिटिव नहीं है वेदांता के लिए। पिछले 5 साल का ग्राफ देखोगे तो तेजी अच्छी है। देखो, कोविड के टाइम पे काफ़ी सस्ता था ये, 65 रुपये का शेयर था। हालांकि तब मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी यहाँ पर, लेकिन उसके बाद बेहतरीन तेजी है। और जब दिक्कतें पैदा होना शुरू हुई तब मैंने कहा था कि यहाँ पर अब मैं वेट एंड वॉच करना ज़्यादा पसंद करूँगा, जब तक इनके डेट को लेकर कोई बेहतर क्लियरिटी नहीं मिल जाती। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बड़ी अपडेट है। सेबी ने वेदांता को बोला है कि भाई साहब, डिविडेंड का पैसा तो चुकाइए। एक क्लैन यूके होल्डिंग है जिसका तकरीबन 77.62 करोड़ रुपए चुकाने के लिए बोला है फॉर लेट डिविडेंड पे आउट। देखो, काफ़ी लोगों को डिविडेंड मिल चुका होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट रेगुलेटर जो सेबी है उन्होंने बोला है कि क्लेयर इंडिया लिमिटेड टू पे क्लेयर इन यूके होल्डिंग लिमिटेड ₹77.62 करोड़ प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 18% पर एनम फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जो डिविडेंड का पेमेंट मिलना था उसमें डीले करने की वजह से इंटरेस्ट के साथ 18% के इंटरेस्ट के साथ पैसा चुकाने के लिए बोला गया है यहाँ पर। सेबी हैज ऑल्सो आस्क्ड द कंपनीज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नवीन अग्रवाल, होल टाइम डायरेक्टर तरुण जैन, होल टाइम डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थॉमस, तो जो है वहाँ पर और काफ़ी सारे वहाँ पर और भी लोग हैं, तो उनको लेकर सारी चर्चा हुई है यहाँ पर। और अगर आप देखोगे, इन अप्रैल 2017 CUHL हैज रेज अ कंप्लेंट विद सेबी अलीजिंग नॉट पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ ₹340 करोड़ बाय क्लेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विद इन रिस्पेक्ट ऑफ कि जो यहाँ पर था वेदांता से रिलेटेड का जो पेमेंट यहाँ पर आना था डिविडेंड का, उसके रिगार्डिंग था। और उसको लेकर यहाँ पर इंटरेस्ट मतलब और ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाने के लिए बोला गया। हालांकि 340 करोड़ का डिविडेंड पे आउट था, तो इंटरेस्ट के साथ, तो ये सिर्फ इंटरेस्ट है यहाँ पर। तो देखते हैं कि क्या चीज़ें निकल कर आती है। लेकिन हाँ, वेदांता ने कुछ बहुत सारा डिविडेंड चुकाया पिछले कुछ टाइम में। यहाँ पर आप वॉल्यूम देखो तो 72 लाख के आसपास जो शेयर ट्रेड होते आज नजर आए। मार्केट कैप इसका 1 लाख करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई इसका 495 रुपये के आसपास का था, लो 93 रुपीज़ का था, सॉरी पैसे का था। हालांकि वो बहुत पुरानी बात है, रिसेंटली तो वो कभी नहीं जाएगा इस नंबर इस प्राइस पर। जहाँ तक बात करें तो 50-50 का रेशियो है। 50% लोग कह रहे हैं यहाँ पर खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ यहाँ से। कंपनी ने जो डिविडेंड अगर आप देखो तो वो बहुत ज़्यादा बहुत भारी भरकम चुकाया है और अभी भी शायद चुका सकते हैं 2024 में भी। रीज़न ये है कि अभी भी बहुत सारा पैसा चुकाना है, ठीक है, अभी भी बहुत सारा पैसा जो प्रमोटर कंपनी है उसको चुकाना है। तो जाहिर सी बात है, प्रमोटर के ऊपर डेट है और उसको चुकाने के लिए प्रमोटर क्या कर रहे हैं, वेदांता लिमिटेड से डिविडेंड के फॉर्म में पैसा निकाल रहे हैं, हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड के फॉर्म में पैसा निकाल रहे हैं, वेदांता के शेयर्स को बेचकर या गिरवी रखकर पैसा निकाल रहे हैं, हिंदुस्तान जिंक के शेयर को गिरवी रखकर बेचकर पैसा निकालने वाले हैं। यहाँ पर बॉन्ड से भी पैसा रेज कर रहे हैं। देखो, लगातार पैसा रेज करने की कोशिश चल रही है। तो अभी भी देखते हैं कि किस तरीके से होगा यहाँ पर, लेकिन देखा जाए तो कंपनी खराब नहीं है। हालांकि जिस तरीके से डिविडेंड यहाँ पर इन्होंने पे करा है वो बहुत ही अच्छा है। काफ़ी लोगों ने खूब सारा पैसा बनाया ज़रूर है, लेकिन इस डिविडेंड के चक्कर में अगर आप देखोगे तो कंपनी भाई साहब बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई नज़र भी आई है। तो देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर में जिस तरीके से डिविडेंड अब तक पे होते नजर आए उस तरीके के डिविडेंड पे आउट होंगे भी कि नहीं। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 21 का पी रेशियो इसका, सेक्टर पी 25 का है। थोड़ा सा आप इसको सस्ता कह सकते हो। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो अच्छे रेवेन्यू थे लास्ट क्वार्टर में, तकरीबन 36,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू रहा
और 2000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा। सितंबर में हालांकि लॉस हुआ था, लेकिन एक्चुअली में वो लॉस नहीं था, एक बहुत बड़ा अमाउंट इनको टैक्स के फॉर्म में चुकाना पड़ गया था, यही एक वजह थी कि लॉस आ गया। लेकिन देखा जाए तो जो लास्ट क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो फिर भी बहुत कम है। रीज़न ये है कि जिस तरीके से वेदांता लगातार बड़े डिविडेंड पे आउट कर रही है, इनको और ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, वरना इतने हाई डिविडेंड को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे ये। अब तक तो हालांकि कोई अनाउंसमेंट नहीं है डिविडेंड के, और मुझे लगता है कि शायद इस साल पिछली बारों जितने बड़े डिविडेंड्स नहीं होंगे, लेकिन हाँ होंगे ज़रूर। बाकी कंपनियों के मुकाबले तो अच्छा ही डिविडेंड मिलने के आसार ज़रूर है, क्योंकि अभी भी प्रमोटर के ऊपर कर्जा है जो इनको चुकाना है। तो डिविडेंड के फॉर्म में एक दो बार और पैसा निकालने की कोशिश करेंगे प्रमोटर, चाहे वेदांता से भी हो और हिंदुस्तान जिंक से भी हो। शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो प्रमोटर की 63.71% की होल्डिंग है, लेकिन सब कुछ गिरवी पड़ा हुआ है। पहले अगर आप देखो तो 68.11 थे शेयर्स बेचे हैं इन्होंने, और उससे थोड़ा बहुत पैसा चुकाया, मतलब पैसा आया है इनके पास। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1.42% म्यूचुअल फंड के पास है, जो कि पहले कम था, 0.45 था। तो खरीदारी म्यूचुअल फंड्स ने करी है, ये कह सकते हो आप। यहाँ पर 9.77 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, जो पहले भी उतनी ही थी। एफआईएस ने हल्की से बिकवाली करी है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, 7.82% से 7.74% पर आए हैं। रिटेल और अदर के मिलाकर 17.36% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 12.94% की होल्डिंग पर है, अदर पार्टीज 4.42% पर है। देखिए कंपनी की एक दिक्कत ये भी है कि भैया ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स, मतलब सब कुछ गिरवी पड़ा हुआ है इनका। और आपको पता हो तो एक टाइम पे वेदांता की जो शेयर होल्डिंग थी कोविड के टाइम पर, ये 50% की थी प्रमोटर की, और प्रमोटर चाहते थे वेदांता को डीलिस्ट करवाना। तो डीलिस्ट करवाने के लिए प्रपोजल भी रखा, लेकिन उतने सारे शेयर्स इनके पास आ नहीं पाए जितनी इनको रिक्वायरमेंट थी। तो बाद में इन्होंने करा क्या कि वो तो प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने शेयर सरेंडर करे नहीं, तो वो तो प्लान इनका फेल हो गया। तो इन्होंने क्या किया कि बैकडोर से मतलब शेयर्स खरीदना शुरू करे, और 50 से 68% पर अपनी शेयर होल्डिंग को लेकर गए। और जो खरीदारी इन्होंने करी शेयर्स की, वो खरीदारी इन्होंने करी डेट से, कर्जा लिया और शेयर्स खरीदे। अब जाहिर सी बात है, पैसा लिया है तो उसको चुकाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो कहाँ से आए, तो वो डिविडेंड से निकालना शुरू किया इन्होंने। और यही वजह है कि कोविड के बाद इनका जो डिविडेंड पे आउट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ आपको नज़र आया। और यहाँ पर वेदांता को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अभी भी मैं वेट एंड वॉच की ही मैं बात करूँगा। जिनके पास है तो वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग को लेकर मैं वेट एंड वॉच की बात करूँगा, क्योंकि अभी भी डेट को लेकर कंसर्न यहाँ पर ज़रूर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें इनके लिए बेहतर हो लॉन्ग टर्म के लिहाज से, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से खबरों की वजह से बीच बीच में इनको थोड़ी बहुत दिक्कतें आएगी, और काफ़ी सारा पैसा इनको रेज करना पड़ेगा अपने डेट को चुकाने के लिए। डेट को चुकाने से मतलब जिनकी आने वाले टाइम में पेमेंट्स होनी है, वो वाले डेट, ठीक है। और देखते हैं कि पैसा किस तरीके से रेस कर पाते, लेकिन अभी के लिए मैं वेट एंड वॉच की बात करूंगा। हालांकि कंपनी मुझे अच्छी लगती है और मैं मानता हूं कि लॉन्ग टर्म में ये अपनी डेट को चुका भी देंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में दिक्कतें उसके चलते आएगी ज़रूर, अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे ज़रूर। और मैं इतना कहूँगा कि वेदांता दोबारा अगर आपको 230 रुपये से आसपास मिलता है तो शायद वहाँ पर ख़रीदारी के मौके में बन सकते हैं, ना कि 280-290 रुपये के आसपास। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।